लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर एक संत ऐसे भी हैं जो धरने पर बैठ गए। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य की। जरा देखिए, संगम पर संग्राम छिड़ा है। संग्राम क्योंकि 3 दिन हो गए, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद धरने से उठने को तैयार नहीं। तस्वीरें जरा दिखाइए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य पर संग्राम मचा है और धरने का आज तीसरा दिन है, लेकिन वो वहां से उठने को तैयार नहीं है। अपनी जिद पर वो लगातार अड़े हैं। श्री राम जय जय राम। लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ अब संत समाज ही उतर आया है। कई खेमेबाजी यहां पर दिख रही है। माघ मेले में संग्राम छिड़ा है और संतों ने शुरू किया है, अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध करना शुरू कर दिया है। शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाकी संतों ने, अलग अलग अखाड़ों के संतों ने क्या कुछ कहा है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है, गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अविमुक्तेश्वरानंद जो बोल रहे सबसे झूठ बोल रही हैं। 3 शंकराचार्य का नाम ले रही है ना। अविमुक्तेश्वरानंद पहला सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य जी हमको सहमति दे दी, एंडर्स कर दिया। तब हमें पूरी शंकराचार्य मठ लोगों से संपर्क किया। तब पूरी शंकराचार्य जी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि हम किसी को एंडर्स नहीं किया। इससे प्रूव हो गया ना, अविमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। दूसरा झूठ, जब वो हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया, द्वारका में कोई शंकराचार्य नहीं थे, तो सदानंद कैसे शंकराचार्य बन गया? दूसरा झूठ है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में संत समाज आ गया और अलग अलग खेमों के जो संत हैं विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक जगह से शंकराचार्य को राहत मिली है, वो है अखिलेश की वाणी से। अखिलेश ने जब से बातचीत की है, यहां पर एक सियासी रंग दिखने लगा है। और चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर क्या कहा है, सुनिए। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। तो साफ तौर पर 4 मठ हैं। चारों दिशाओं को सनातन के लिहाज से कंट्रोल करने के लिए इनकी पृष्ठभूमि रची गई थी। आप देखिए, जोशी मठ जो है उत्तराखंड में है। उसी तरीके से भारत के नक्शे पर देखिए अलग अलग मठों को, जहां पर चारों दिशाओं की बात हमने की। गोवर्धन मठ को स्थापित किया गया उड़ीसा में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, शारदा मठ गुजरात में है और एक मठ और है जो कि दक्षिण इलाके में श्रृंगेरी मठ से कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। यानी कि 4 मठों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इन 4 मठों के बाद जो है ये स्थिति साफ होती है कि मकसद था सनातन का प्रचार प्रसार और धर्म में आस्था लोगों को बनी रहे। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य की पृष्ठभूमि रखी गई और जो ये पूरा जो एक तैयार हुआ है, जो अभी एक विमर्श चल रहा है, उस विमर्श के पीछे जो है वो कहानी क्या कहती है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि 4 मठों को देखने के बाद संन्यास के जो कड़े नियम है, कोई ऐसे ही शंकराचार्य नहीं बन जाता। पिंडदान, गृहस्थ जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है, संन्यास लेना पड़ता है। सन्यासी बनने के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। वेद हो, उपनिषद हो, उनका गहरा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है। सनातन धर्म के हर पहलू की गहरी जानकारी भी अनिवार्य होती है। आदि शंकराचार्य की परंपरा का पालन भी होता है, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका बहुत महत्व है। आदि शंकराचार्य के दौर से चली आ रही है ये व्यवस्था और योग्य जो उत्तराधिकारी हैं उन्हीं का चयन होगा, क्योंकि सबसे योग्य जो उत्तराधिकारी होंगे वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगले शंकराचार्य का चयन सिर्फ मौजूदा शंकराचार्य ही कर पाते हैं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में यह मान पूरा नहीं होता है, यानी कि ये मानक रह जाते हैं। अंतिम मंजूरी और उपाधि जरूरी होती है, यानी शंकराचार्य की आखिरी परीक्षा भी होती है। काशी विद्युत परिषद और संत सभा की मौजूदगी में यह परीक्षा होती है। मंजूरी के बाद शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है, यानी इसके बाद आपको इस पद को दे दिया जाता है। चलिए, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में ये जो मानक हैं पूरे नहीं होते, ऐसा दावा कुछ संतों ने कर दिया है।
अभी अभिमुक्तेश्वरानंद को कौन सा शंकराचार्य तय किया? कोई नहीं किया। अभिमुक्तेश्वरानंद का पास किसी भी नहीं है, संस्कृत में ABCD नहीं जानता है। आपके माध्यम से हम चुनौती देकर बोल रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद का कैरेक्टर भी शुचि नहीं है। खुलकर चुनौती दे रहे, एक तरफ हमको बिठा दीजिए, एक तरफ श्रृंगेरी भारती तुम्हारा जी का विदुशेखर को, ये अभिमुक्तेश्वरानंद को बिठा दीजिए, हम एक पर्याप्त हैं। तो संगम पर संग्राम हो रहा है। सनातन के अलग अलग प्रहरी आपस में भिड़ चुके हैं। पद को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, किसका क्या तर्क है, हम आपको बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं मुझे संगम स्नान से रोक दिया गया, जबकि मेला प्रशासन कहता है कि सिर्फ पालकी पर जाने से ही रोका था। शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्यों से मारपीट की गई। मेला प्रशासन कहता है उनकी तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। शंकराचार्य की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि प्रशासन के माफी मांगने तक यह धरना जारी रहेगा। मेला प्रशासन का तर्क है, पहले यह बताओ कि शंकराचार्य कैसे लिखा। अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि प्रशासन तय करेगा शंकराचार्य कौन, अब यह होगा। मेला प्रशासन कहता है कि शंकराचार्य पद का गलत दुरुपयोग किया गया है। शंकराचार्य की तरफ से कहा जाता है कि 24 घंटे में नोटिस वापस लो, नहीं तो केस कर देंगे। मेला प्रशासन कहता है कि 24 घंटे में जवाब नहीं दोगे तो कार्रवाई करेंगे। तो यह तर्क और कुतर्क हो रहा है। और चलिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो शंकराचार्य हैं उनके और प्रशासन के बीच में एक अलग जिरह चल रही है। अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं, तथ्य दिए जा रहे हैं, लेकिन इन तथ्यों से अलग कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। भारत में संत परंपरा सदियों से सहिष्णुता, संयम और आत्मसंयम की प्रतीक रही है। शंकराचार्य का पद तो इस परंपरा का सर्वोच्च दायित्व है, जहां व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर धर्म, समाज और राष्ट्र के संतुलन का मार्ग दिखाना अपेक्षित होता है। लेकिन माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद का जो बर्ताव रहा वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि संत का स्वभाव मूलतः शांत होता है, तटस्थ होता है, समाधानकारी होता है। लेकिन उपनिषदों में यह भी कहा गया कि संतः शांता सदा साक्षी भवेन स्थिता, यानी संत वो है जो परिस्थितियों में समत्व रखे। जब विवाद किसी धार्मिक आयोजन या फिर प्रशासनिक निर्णय से जुड़ा हो तो संत की भूमिका क्रोध या फिर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि मध्यस्थता और दिशा देने की होनी चाहिए। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या चुना? टकराव का रास्ता, व्यवस्था को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना। यह कैसा संत का स्वभाव है, यह सवाल है। शंकराचार्य का पद ज्ञान और करुणा का संगम है, न कि जिद और चुनौती का प्रतीक है। माघ मेले जैसे विशाल आध्यात्मिक अवसर को, आयोजन को विवाद का मंच बनाना न तो सनातन मर्यादा के अनुकूल है और न ही समाज के लिए हितकारी है। तो एक गलत मैसेज सामने आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है शंकराचार्य को लेकर वो बदलती जा रही है।